देवी चित्रलेखा भारत की सबसे कम उम्र की आध्यात्मिक का संतों में से एक है। वो आध्यात्मिक और भक्ति जगत की एक नामी दामी हस्ती है। वो एक युवा भारतीय आध्यात्मिक संत, भागवत प्रचारक और प्रेरक भोक्ता है। आज हम जानेंगे देवी चित्रलेखा का जीवनी और उनका बचपन का कुछ अनसुना बातें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले के एक छोटे से गांव खाम्बी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके एक भाई भी है जिनका नाम प्रत्यक्ष शर्मा है। देवी चित्रलेखा जी का पूरा नाम चित्रलेखा शर्मा है और इनके पिताजी का नाम तुकाराम शर्मा तथा माताजी का नाम श्रीमती चमेली देवी है और इनके दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री राधा किशन शर्मा व दादी जी का नाम किशन देवी है। देवी चित्रकला जी का 23 मार्च 2017 को गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में श्री माधव प्रभु जी से शादी हुई थी। एक संत ने बताया था, जब देवी चित्रलेखा पैदा हुई तो कई संत और तपस्वी उनके घर आए। उन्हें ये लगता था कि इस बच्ची में कुछ खास है। संत ने कहा था, वो एक चमत्कारी बच्ची है। वो निकट भविष्य में दुनिया भर के लोगों को एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आश्चर्यचकित कर देगी। बचपन से ही चित्रलेखा जी का भक्ति भजन व कथा प्रवचन सुनने में बहुत मन लगता था। इनकी रुचि बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक उपदेश व कथावाचन में था, जिसके कारण वो 4 वर्ष की आयु में ये बंगाली गुरु श्री गिरधारी बाबा की संस्था से जुड़ गई थी और यहीं से शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके साथ ही वे अपने स्कूल की पढ़ाई भी कर रही थी, जो उनके गांव का ही सरकारी स्कूल था। देवी चित्रलेखा जी ने 6 वर्ष की आयु में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो उत्तर प्रदेश के बरसाने जिला के एक छोटे से गाँव में संपन्न हुआ। इस गाँव में एक कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम बाबा रमेश था। उन्होंने चित्रलेखा जी को माइक पकड़ाते हुए कुछ बोलने को कहा, जिस पर चित्रलेखा जी लगातार आधे घंटे तक बिना रुके बोलती रही और इस प्रकार बरसाने में कुल 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि जब देवी चित्रलेखा जी 7 दिनों का भागवत कथा कर रही थी, उसी बीच उनके सपने में श्री राधा महारानी दर्शन दिए और उनसे खूब बातें की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। नींद पूरी होने के बाद इस बात को देवी चित्रलेखा जी अपने माता पिता के साथ साझा करती है, जिसके बाद सभी राधा रानी जी की पूजा आराधना करते हैं। जिसके बाद देवी चित्रलेखा का मनोबल और आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। फिर वे कई स्थानों पर भागवत कथा का आयोजन करने लगी और लोगों को कथा सुनने लगी। अब तो इनके कथा का सीधा प्रसारण टीवी पर भी होता है। साथ ही इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी बना रखा है। आप इनके कथा का आनंद वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति यदि अपने जीवन में कुछ करने की ठान ले तो सारी कायनात उसकी मदद करने में जुट जाती है। ऐसा ही कुछ किस्सा है महान भागवत कथावाचक देवी चित्रलेखा जी की। देवी चित्रलेखा जी एक छोटे से गांव से उठकर पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाया है, जिनको आज सिर्फ हमारा देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं। इन्होंने सन 2008 में 10 मार्च को वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से यह सनातन तथा भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाने का कार्य कर रही हैं। यहाँ पर इन्होंने गायों के लिए गौशाला भी बनाया है, जहाँ अटकी भटकी गायों का पालन पोषण किया जाता है। 2019 को इन्हें आध्यात्मिक जगत के सबसे युवा उपदेशक होने के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है।